हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में कि यहाँ पर हमने क्यों प्लान किया था और यहाँ से मार्केट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक गया। और एक ये ट्रेड तो हमने किया भी था, लेकिन एक ट्रेड और हमने प्लान किया था जो कि मैं हीरो जीरो प्लान किया था। 10 रुपये का प्रीमियम था और 30 रुपये चला गया था। जस्ट 3 कैंडल में ही 30 रुपये वो चला गया था, राइट। एक लास्ट ट्रेड हमने यहाँ पर भी किया, तो मैं सारी सिचुएशन आपको दिखाने वाला हूँ और क्यों किया गया था वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ। और जो स्टॉप लॉस हिट किया गया था उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाला जो हमने प्लान किया था कि एंड ओवरऑल जब हमने देखा कि मार्केट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हमने ये प्लान किया कि मार्केट डाउन डायरेक्शन जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि बड़ी बड़ी रेड वाली जो कैंडलें हैं वो आपका बड़ी बड़ी बन रही थी। तो ये चांस था कि चलो यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होगा। तो अगर वापस सेलर से यानी सप्लाई जोन में जाती है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है 24,600 तक। लेकिन मार्केट अपने डे लो के आने के बाद यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग कैंडल उल्टा बनने लगा आपका ग्रीन ग्रीन कैंडल, राइट। एंड आप देखोगे यहाँ पर कि कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनी है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन साइन बन रहा है, देन उसके बाद डिमांड जोन क्रिएट हुआ, देन उसके बाद मार्केट डिमांड जोन क्रिएट करा। हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि जब भी कोई भी बुलिश कैंडल अगर बन रही है, बड़ी कैंडल स्टिक बन रही है, और अगर कोई करेक्शन छोटा कैंडल कर रहा है, स्पेशली रेड कैंडल कर रहा है, देन उसके बाद बड़ी कैंडल बने, इसको बोलते हैं न्यू पोजीशन यहाँ पर ओपन होती है। ये आपका शॉर्टकट साइन है समझने का, ऑप्शन चेन बिना देखे कि न्यू पोजीशन यहाँ पर क्या होती है, आपका ओपन होती है। हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ को। देता हूँ आपको डायरेक्ट समझने का तरीका, मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू पोजीशन तभी आप समझ सकते हो जब मार्केट एक स्ट्रेंथ में हो और एक छोटा सा रेड कैंडल बना, तो उस एरिया में यानी इस एरिया में जितना कि जितना ये ऑर्डर है ये होता है न्यू पोजीशन यहाँ पर ओपन होती है। ऐसे में आपका ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है और चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ भी मार्केट क्या होती है, ओपन हो रही थी। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनती है तो ये बाइंग ऑर्डर ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है, ठीक है। तो पहला जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने एक दोबारा एक पोजीशन यहाँ पर से, अब देखो ऐसा नहीं कि कोई हर एक ट्रेड मेरा हर ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा। मैं भी लॉसेस करता हूँ, लेकिन लॉसेस करने के बाद दोबारा ट्रेड करना है, अपने को दोबारा अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, तो दोबारा मैंने अपॉर्चुनिटी ब्रेक होने से पहले यहाँ पर आप देखोगे ब्रेक नहीं हुआ था। ये आपका हाई रेजिस्टेंस लेवल जो आप देख रहे हो, ये रेड पट्टी, ये ब्रेक नहीं हुआ था। पहले ही हमने अपडेट कर दिया था कि ये ब्रेक होगा तो मार्केट मोमेंटम करेगा। और मैं अपनी लाइव पोजीशन भी शेयर कर दिया था 24,800 की कार, जिसमें मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब ये प्रॉफिट बढ़ के 7,000 रुपया हो गया था, लेकिन एग्जिट करते करते मैंने 5,000 रुपये पे एग्जिट किया, है ना। एग्जिट करते करते मैंने 20 में निकल गया मैं 5,000 रुपये लेके, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या है कि अपना अच्छा खासा मोमेंटम किया। तो इसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तो एक बैच स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त को यानी कल, जिसको ज्वाइन करना वाई डेटा के बारे में डिटेल में आप सीख सकते हो। 24,700 पे यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना है। 24,700 पे आप देखोगे सबसे बड़ा आपका टर्निंग पॉइंट आपको ये समझना होता है कि मार्केट में अगर बुलिस के लिए मार्केट मोमेंटम कर रही है तो आपको क्या चाहिए, बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट, यानी बड़ा प्लेयर चाहिए। बड़ा प्लेयर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब इसके साथ अगर छोटा प्लेयर भी ट्रेड कर रहा है यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब किसके डायरेक्शन में कर रहा है, एक बड़े प्लेयर के डायरेक्शन में कर रहा है, राइट। और वो भी वॉल्यूम के साथ हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होता है। आप सभी लोग को पता है कि प्राइस इंक्रीज और आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज और वॉल्यूम इनक्रीज का मतलब सिंपल सा है कि आपका लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो, राइट। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ डायरेक्टली, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। और 24,700 पे ये कहाँ पर है, 24,700 पे आपका। तो क्लियर कट आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो आपका पुट साइड में है, ना कि आपका कॉल साइड में। और चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब न्यू ऑर्डर ओपन हो रहे हैं और साथ में किसके, बड़े प्लेयर के साथ। तो मार्केट ऐसे में अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम करिए। दूसरी चीज़ बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, ये वॉल्यूम ज़्यादा क्यों है, इससे ज़्यादा कैसे वॉल्यूम हो गया। हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखो दोस्तों, ये वॉल्यूम काउंट होता है एग्जिट ऑर्डर में। कैसे काउंट होता है इस चीज़ को आप समझो। एग्जिट ऑर्डर कैसे काउंट किया था, सबसे पहले आप ये समझो, जब भी किसी अपनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट मूवमेंट कर जाती है, राइट। यानी 24,700 पे मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही थी, 24,000 आपका 24,750 के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। अब मार्केट की जो स्ट्रेंथ है आप देखो कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मार्केट में है। तो अपने को ये धरकना है कि जब नीचे वाला जो स्ट्राइक है उसको ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है और सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट, क्योंकि जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी पोजीशन जो एग्जिट होगी तो वो काउंट होती है, राइट। तो वो इंक्रीज होगा वॉल्यूम उल्टा। और क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो ये सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि ये क्या, ये एग्जिट ऑर्डर का वॉल्यूम काउंट हो रहा है ना। एग्जिट ऑर्डर का वॉल्यूम आपका काउंट हो रहा है। तो सिंपल सा रीज़न आपको ध्यान रखना है
कि जब भी इस चीज़ को आप समझ रहे हो तो एग्जिट ऑर्डर ऐसा ही काउंट किया जाता है ना, क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि लो ओपन इंटरेस्ट के साथ ये ट्रेड कर रहा होता है। अगर यहाँ पर हैवी ओपन इंटरेस्ट होता, सबसे बड़ा वाला ओपन, जैसे यहाँ पर आप देखोगे बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पर होता और ये वॉल्यूम होता तो शायद मार्केट बुलिश नहीं होती, साइडवे होने के बाद मार्केट क्या होती है, डाउन हो जाती, राइट। साइडवे होने के बाद मार्केट डाउन होती। तो ये हमारा पहला ट्रेड का एक यहाँ पर कन्फर्मेशन था। तो सिंपल कन्फर्मेशन था, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा था एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड हुआ था, प्लस वॉल्यूम आपका वॉल्यूम के साथ, तो लॉन्ग बिल्डअप मार्केट में क्रिएट होगा। और इस चीज़ को समझने के लिए चार्ट पे आपको हमेशा मैंने बताया कि करेक्शन वाला ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर डोजी साइन होना चाहिए, क्योंकि प्राइस पहले से डाउन आएगी तो सेलिंग ऑर्डर होगा, राइट। अगर ये सेलिंग ऑर्डर एक्चुअल में है तो मार्केट में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में इंक्रीज होगा वॉल्यूम के साथ। लेकिन ये अगर मार्केट गिर रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सिर्फ कॉल साइड में, ओपन इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज हो रहा, और वापस ये रिवर्स हो, इसका मतलब एग्जिट ऑर्डर ये काउंट होगा, तो अगेन मार्केट बुलिश में अगेन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा पुट साइड में। देखो ये शॉर्ट का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट को समझने का, ठीक है। एंड दूसरा जो ट्रेड हमने निकाला था यहाँ पर, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ उसके पीछे क्या रीजन था। सिंपल, आप अगर यहाँ पर आप देखोगे एंड हमने ट्रेड भी किया था यहाँ पर। अब देखो स्टॉप लॉस हिट होते होते हम लोग का बच गया था। अब जैसा हमने बताया कि 80 रुपये हमारा बाइंग था, लेकिन 65-63 के आसपास से रिवर्स हुआ, तो लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया, ऐसा नहीं 3,000-4,000 रुपये क्लियर क्लियर किसी ने बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो मैंने भी 3,000 रुपये यहाँ पर बनाया। जैसा मैंने बताया कि मैंने 7,000 तक रुपये, तो मैंने, क्योंकि ग्रो में क्या होता है कि आप 2 बार ऑर्डर प्लेस कर सकते हो सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो अलग अलग दिखाता है। तो 3,000 ही मेरा भी चल रहा था रनिंग में, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड लास्ट में एक ट्रेड हमने यहाँ पर ओपन किया था 24,950 की कॉल, ठीक है। इसको भी मैंने आपको यहाँ पर एग्जिट किया 24,900, लगभग 1,800 के आसपास मैंने इसको बुक किया, ठीक है। एक लास्ट ट्रेड हमने किया था जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एंड हीरो जीरो ट्रेड जिसको बोलते हैं। एंड उस ट्रेड का मैंने आप लोग को साथ शेयर नहीं किया था। यहाँ पर आप देखोगे 10 रुपये पर ये बाइंग था, राइट। 10 रुपये का बाइंग था, जो टारगेट था 22 रुपये था और 28 रुपये था, 25,000 की कॉल में। आप जाके चेक कर सकते हो, 28 रुपये का इसने हाई लगाया था और वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। तो इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप हीरो जीरो कॉल कब करना चाहिए, जब मार्केट आपका रेंज होके अगर ब्रेक कर रही है, ऐसे में प्रीमियम बहुत अच्छा जंप होता है, ठीक है। जब मार्केट आपका रनिंग में हो, जैसे ये कैंडल बन गई, इस कैंडल पे आप ब्रेक होके ट्रेड करोगे, इसमें प्रीमियम आपको ओटीएम स्पाइक नहीं करता। ओटीएम क्या होता है, ओटीएम जो होता है वो आपका मूव नहीं करेगा उतना अच्छा, ये चीज़ें आप ध्यान रखो, राइट। उतना अच्छा मूवमेंट नहीं करेगा। तो यही चीज़ ध्यान, रेंज ब्रेक होने से पहले आपको एंट्री बनानी है और रेंज ब्रेक होते ही आपको एग्जिट करना है। इस तरह से आपको करोगे ओटीएम मटेरियल, तो प्रीमियम बहुत अच्छा जंप करता है। वो 10 करेगा वो 20 हो जाएगा खटक से, क्योंकि ब्रेक होगा ना, तो वॉल्यूम अच्छा इंक्रीज होता है, क्योंकि तोड़ता है तो अपना प्रीमियम क्या होता है, जंप कर जाता है। यही चीज़ अगर डाउन साइड के लिए हम बताएं, अगर इस चलती मार्केट में आप प्लान करोगे ना, तो शायद प्रीमियम जैसे ही डाउन आएगा, जैसे आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा तुरंत रिवर्स आ जाएगा जैसे ही कैंडल रुकेगी। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर ये रेंज जो ये रेंज हुआ है ना, ये इतनी अच्छी मार्केट रेंज हुआ है, अगर आप यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाओगे, यानी ये कैंडल मूवमेंट होने से पहले अगर एंट्री बना लेते हो आप इस ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग पे या बनने पर, तभी ये जब कैंडल ब्रेक करेंगी ना, तो इतने बड़ा एरिया को मार्केट तोड़ेगी। तो ऐसे में प्रीमियम जो होगा, अगर वो 5 रुपये का प्रीमियम होगा ना, वो 30 रुपये 40 रुपये चला जाता है, और गया भी था, आज मैंने देखा भी था 30-40 रुपये जा। तो हमेशा जब रेंज होने पे पहले एंट्री बनाना और रेंज होने के बाद एग्जिट करना है, ठीक है। इस तरह से प्लान करोगे तो आपका हीरो जीरो सक्सेसफुल होता है। तो यही मेरा प्लानिंग था आज का। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, प्लस बुखार वगैरह है, तो वीडियो इसी वजह से कल मैंने अपलोड नहीं किया था दोस्तों, ओके। बाकी आप लोग टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।